करेंगे पॉइंट्समैन के बारे में, ठीक है, कि पॉइंट्समैन का क्या जॉब प्रोफाइल होता है, उसका क्या पेमेंट होता है, क्या वगैरह वगैरह, वही सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि मेरा जो फर्स्ट ज्वाइनिंग हुआ था पॉइंट्समैन में ही हुआ था, तो इसीलिए हम आपको उसका पूरा जो जॉब डिटेल है वो सब इसमें बताएंगे कि पॉइंट्समैन का क्या काम होता है, उसका सैलरी कितना आता है, उसका क्या क्या चीज़ मिलता है नहीं मिलता है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट्समैन का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैंने पूरा डिटेल तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि पॉइंट्समैन जो होता है वो आपका स्टेशन मास्टर के अंदर में होता है, मतलब कोई भी स्टेशन में होता है, कोई भी स्टेशन जो स्टेशन जहाँ जहाँ है, मतलब स्टेशन पे ही अपॉइंट होता है एक स्टेशन मास्टर और उसके साथ में पॉइंट्समैन, ठीक है। उसके साथ पॉइंट्समैन भी जो होता है हर स्टेशन पे, लगभग हर स्टेशन पे आपको पॉइंट्समैन मिल जाएंगे। तो पॉइंट्समैन का जो काम होता है मेनली क्या होता है, पॉइंट्समैन का जैसे नाम से ही डिफाइन है कि पॉइंट आप देखते होंगे जहाँ से ट्रेन अपना रूट चेंज कर लेती है, अपना रूट रास्ता बदल लेती है, उसी को पॉइंट बोला जाता है। तो वही पॉइंट्स का बोलिए तो उसका मेंटेनेंस नहीं करना है, उसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई सिग्नल दिया गया और पॉइंट में कोई खराबी आ गया या फिर नहीं चला, तो वही इसी को देखने के लिए स्टेशन मास्टर पॉइंट्समैन को बोलता है कि जाओ देख के आओ कोई प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई पत्थर फंसा हुआ रहता है या फिर कोई और छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ तो उसको पॉइंट्समैन वहीं पे दूर कर देता है। तो पॉइंट्समैन का पहला काम वो हुआ कि पॉइंट्स का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई चीज़ खराबी आ गया तो वो उसको देखना है, उसको बनाना नहीं है, बस उसका देखना है कि कोई इसमें खराबी तो नहीं आ गया, ठीक है। और उसका मेंटेनेंस करना है सिग्नल का काम, ठीक है। तो आगे चलते हैं और क्या काम होता है, और संटिंग करना होता है। संटिंग का मतलब आप लोग सुने ही होंगे, रेलवे से अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं तो भी अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो संटिंग एक फेमिलियर वर्ड हो गया है। संटिंग करना क्या होता है, कोई भी चीज़ को काटना जोड़ना, रेलवे में से मतलब है कि इंजन को काटना या फिर वैगन को काटना या फिर ब्रेक वैन को काटना, काट के अलग करना फिर जोड़ना, उसी को संटिंग कहा जाता है। तो संटिंग करना हो गया। और क्या करना होता है कि जैसे आप देखते होंगे स्टेशन में कभी कभी आपका ट्रेन पास करता होगा तो देखते होंगे कि एक पॉइंट्समैन जो है, एक देखिएगा एक तरफ पॉइंट्समैन है और एक तरफ स्टेशन मास्टर झंडी दिखाते रहता है। तो सिर्फ झंडी ही नहीं दिखाता है, देखिएगा हरा झंडा लेके खड़ा रहता है। तो सिर्फ झंडा ही नहीं दिखाता है, वो पूरा ट्रेन का जो है एक इंस्पेक्शन के रूप से करता है, देखते रहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी तरह का किसी गाड़ी में कोई वैगन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सामान लटका हुआ तो नहीं है, यही सब मतलब पूरा देखता है। उसके बाद गाड़ी पूरा पास हो जाता है तब वो फिर अपना दूसरा काम करता है। और क्या काम होता है देखिए, कॉशन ऑर्डर जो होता है, कॉशन ऑर्डर अब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। कॉशन ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि ट्रेन कोई सेक्शन में जा रहा है तो कितना स्पीड से जाना है, कोई काम बीच में तो नहीं हो रहा है, मतलब तरह तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए ट्रेन का स्पीड भी थोड़ा कम होता है या फिर इसलिए कॉशन ऑर्डर दिया जाता है कि अपना इस मतलब इतना दूरी में ये स्पीड से चलना है, इतना दूरी में ये स्पीड से चलना है, तो उसी का कॉशन ऑर्डर दिया जाता है। तो कॉशन ऑर्डर को भी आपको मान लीजिए इंजन में और फिर गार्ड वैन में गार्ड को, ठीक है, गार्ड को और ड्राइवर को, दोनों को आपको कॉशन ऑर्डर भी देना एक पॉइंट्समैन का ही काम होता है। और अगर कोई मान लीजिए गेट पे भी काम होता है, ऑपरेटिंग गेट, देखो गेट बोलने से आप फाटक जो बोलते हैं, तो फाटक पे ही अगर ऑपरेटिंग फाटक है, अब फाटक मेनली दो तरह के होते हैं, होता तो बहुत सारा है लेकिन मेनली दो तरह का होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग होता है और आपका ये ऑपरेटिंग होता है। तो अगर कहीं भी ऑपरेटिंग गेट है, ऑपरेटिंग गेट अक्सर कोई स्टेशन के बगल में ही होता है, कहीं भी ऑपरेटिंग गेट होगा तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट्समैन को वहाँ पे ड्यूटी देना होता है। और देखिए और कभी कभी क्या आता है, सिग्नल मान लीजिए फेलियर हो गया, ठीक है, सिग्नल फेलियर हो गया तो वहाँ भी आपको क्या करना है कि पायलट इन होता है, पायलट आउट होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए सिग्नल फेलियर हो गया तो एक लेटर बनाते हैं आपका स्टेशन मास्टर, जो उनको देना है ड्राइवर को, तो वो गाड़ी फिर इंटर करेंगे आपके स्टेशन में, तो वो भी आपको जाके देना है, ठीक है। तो अगर जॉब के उसका काम क्या क्या होता है, तो ये सब पॉइंट्समैन का काम होता है।
और देखते होंगे बहुत सारा लीवर वाला जो पॉइंट होता है, इस तरह का लीवर खींचने वाला जो होता है, उसको भी एक पॉइंट्समैन ही ऑपरेट करता है और ट्रेन को अपना उसका दिशा में जिधर जाना है उधर करना होता है। और सब जैसे आपका साइडिंग लाइन होता है तो वहाँ भी उनका बहुत सारा काम है, ठीक है। छोटे छोटे स्टेशन में बोले तो शंटिंग का काम पॉइंट्समैन भी संभालते हैं। तो ये तो हो गया जॉब का क्या क्या काम होता है, ठीक है। और जानते हैं कि उसका सैलरी में क्या क्या होता है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि इनिशियल जो अपॉइंटमेंट होता है कोई भी पॉइंट्समैन का, तो उसको असिस्टेंट पॉइंट्समैन बोला जाता है। पहले तो पॉइंट्समैन बी बोला जाता था, जो हम लोग जिस समय ज्वाइन किए थे तो पॉइंट्समैन बी PMB बोला जाता था, लेकिन अभी असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ठीक है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन। और उसके बाद होता है पॉइंट्समैन, और उसके बाद होता है सीनियर पॉइंट्समैन। अगर उसका ग्रेड पे का बात करें तो सबसे शुरुआत में 1800 होगा, फिर 1900 पॉइंट्समैन का, और 2000 होगा सीनियर पॉइंट्समैन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा। अगर मान लीजिए सैलरी कितना आता है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो आपका शुरुआत में 18,000 आपका बेसिक हो जाएगा, HRA हो जाएगा, ठीक है। HRA जो कि 8%, 16%, 24% आपका शहर के हिसाब से वैरी करेगा। और जो है आपका DA होगा और TA होगा। TA बोले तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वही 1000 रुपये के आसपास में आता है। और NDA, और इसमें सबसे बड़ा बात है शिफ्टिंग ड्यूटी होता है। जैसे कि आपका 6 बजे सुबह 6 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक, और 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, और 10 बजे से 6 बजे सुबह तक, ठीक है। 3 शिफ्ट में इसका ड्यूटी होता है। और आपको हर मतलब 6 दिन में के बाद 7वें दिन रेस्ट भी मिलता है। तो ये हो गया जॉब प्रोफाइल, हो गया आपका सैलरी हो गया। और साल में एक बार आपको क्या होगा कि ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा, जो कि 5000 रुपया होगा ड्रेस अलाउंस के तौर पे। और आपका साल में एक बार बोनस भी मिलता है। तो ये हो गया आपका पेमेंट के बारे में। प्रमोशन का बात करें तो प्रमोशन बोलिए तो पॉइंट्समैन में बहुत अच्छा प्रमोशन होता है, बशर्ते आपको एग्ज़ाम कोई भी पास करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आगे बढ़ना है तो इसमें 3 तरह का एग्ज़ाम होता है। एक LDCE होता है, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जो होता है आपका डिविजनल लेवल में होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, 3 साल, ठीक है। 3 साल आपका जॉब में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल जॉब, प्लस आपका आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जैसा मतलब वैकेंसी आएगा उसी अनुसार, किसी में आपका इंटर पास मांग देगा, किसी में मैट्रिक पास भी मांग देगा। तो इस अनुसार उसका जॉब कैटेगरी अनुसार उसका डिवाइडेड रहता है। और एक होता है DPQ कोटा, मतलब डिपार्टमेंटल कोटा। इसमें क्या होता है आपका वही सेम लेंथ ऑफ सर्विस को देखा जाता है और आपका ग्रेड पे को देखा जाता है DPQ में। और एक होता है सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्या होता है, GDCE, ठीक है, मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। GDC में क्या होता है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है GDC में, इसमें कोई भी डिपार्टमेंट के भर सकते हैं और कोई भी मतलब भर सकता है। इसमें हर आदमी एलिजिबल होता है। और इसका जो वैकेंसी होता है वो जोनल लेवल पे निकलता है, ठीक है, जोनल लेवल पे इसका वैकेंसी निकलता है। तो GDC में क्या होता है, आप इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन शॉर्ट में जान लेते हैं कि GDC में क्या होता है। और इसका सिलेबस का अगर बात करें तो GDC में आपका नॉर्मल जो RRB RRC कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, उसी तरह का सिलेबस होता है। लेकिन LDC और DPQ में आपका रेलवे से ही जुड़ा हुआ, रेलवे के अंदर जो काम होता है उसी से जुड़ा हुआ काम आपको पूछा जाएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। और GDC में खासियत क्या होता है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। आप जैसे ही मान लीजिए जॉब में अगर एक दिन भी आपका जॉब हो गया, अगर वैकेंसी आ गया GDC का, तो आप उसको भर पाएंगे। GDC में यही खासियत होता है। टाइमिंग का तो बात कर लिए हम लोग कि नॉर्मली तो 8 घंटा का जॉब होता है इसमें, लेकिन ये आपको जगह जगह के अनुसार वैरी कर सकता है। कहीं कहीं पे छोटे स्टेशन पे जहाँ पे मान लीजिए काम कम है, वर्किंग कम है, तो वहाँ पे 12 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ट्रेनिंग का बात करें तो ट्रेनिंग जो होता है इसमें, ट्रेनिंग मान लीजिए आपका जब इनिशियल ट्रेनिंग होगा 30 दिन का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और आपका अगर मेडिकल कैटेगरी का बात करें तो A2 मेडिकल, मतलब आपका सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका PMB के बारे में, PMB बोलिए या फिर पॉइंट्समैन के बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन था।
अगर इस पे जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो मुझे कमेंट में आप लोग कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में